नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर, कोरोना को लेकर बड़ी खबर। पैसेंजर गाड़ियों में अब सिर्फ बैठ सकते हैं इतने लोग। नौकरी और काम धंधे पर जाने वाले लोगों पर भी लग गई पाबंदी। जी हां, आपको बता दें कि एक राज्य है जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से यहां की सरकार ने पैसेंजर गाड़ियों में बैठने को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें अब आप ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी पर इतने लोगों से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। और साथ ही साथ जो नौकरी करने जाते हैं या फिर काम धंधे के लिए टैक्सी से बाहर जाते हैं, उनके ऊपर भी एक नई पाबंदी लगा दी गई है। तो आखिरकार ये कहां की सरकार की ओर से नई पाबंदी लगाई गई है और किस राज्य में ये कोरोना अब तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और अगली खबर की बात करें तो किराएदार और मकान मालिकों के लिए सरकार ला रही है नया कानून। अब 2 महीने से अधिक किराया बाकी रहने पर मकान मालिक निकाल सकता है घर से बाहर। जी हां, आपको बता दें कि अब सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है, जिसके बाद अब मकान मालिक किसी भी किराए पर रहने वाले व्यक्ति को अगर 2 महीने से अधिक उसका किराया बाकी रहता है तो उसे घर से बाहर निकाल सकता है। तो अगर आप भी कहीं किराए पर रहते हैं या फिर आप एक मकान मालिक हैं, तो आपके लिए एक ये नया जरूरी नियम निकल कर आ रहा है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और अगली खबर की बात करें तो अब हर महीने जमा करना होगा बिजली का बिल। इतने रुपए से अधिक बकाया होने पर कट जाएगा कनेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि अब अगर आपका हर महीने बिजली का बिल नहीं जमा होता है तो बिजली विभाग आपका कनेक्शन काट सकता है। और अगर आपका इतने रुपए से हर महीने का बिल ज्यादा हो जाता है तब भी कनेक्शन कट जाएगा। तो आखिरकार ये कहां के बिजली विभाग की ओर से नए आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और साथ ही साथ कितने रुपए से अधिक बकाया बिल आपका नहीं होना चाहिए वरना आपका कनेक्शन कट जाएगा, इसके भी बारे में बताएंगे। और अगली खबर की बात करें तो 1 दिसंबर से बदल जाएंगे एलपीजी गैस सिलेंडर और बैंकों से पैसे निकालने और जमा करने के ये नियम। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आपके घर पर भी एलपीजी गैस सिलेंडर है या फिर आप अगले महीने बैंकों से पैसे निकालने या फिर जमा करने जा रहे हैं, तो अब ये नियम 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं। तो कौन कौन से वो नियम हैं, इसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे। और अगली खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब इतनी तारीख तक चलती रहेंगी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप भी रेल से यात्रा करने वाले हैं तो अब रेलवे की ओर से इतनी तारीख तक इन स्पेशल ट्रेनों को इन राज्यों के बीच में चलाने का ऐलान कर दिया गया है। तो आखिरकार ये स्पेशल ट्रेनें कब तक के लिए रेलवे चलाएगा, इसके भी बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और साथ ही साथ कहां से लेकर कहां तक के लिए ये ट्रेनें चलेंगी, इसके भी बारे में बताएंगे। और अगली खबर की बात करें तो आज से 3 दिन बाद इन लोगों के खाते में आने शुरू हो जाएंगे 2000 रुपए। लिस्ट में नहीं है नाम तो इस नंबर पर करें शिकायत। जी हां, आपको बता दें कि आज से 3 दिन बाद इन लोगों के खाते में सरकार 2-2 हजार रुपए डालने शुरू कर देगी। तो आखिरकार किन किन लोगों को ये 2000 रुपए मिलेंगे, और अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है यानी आपको 2000 रुपए नहीं मिलते हैं, तो आपको किस नंबर पर शिकायत करना है वो नंबर भी आपको हम बताएंगे। और अगली खबर की बात करें तो सीएम योगी के बाद अब पीएम मोदी को भी मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी कर लिया गया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। तो आखिरकार ये धमकी पीएम मोदी को जान से मारने की किसने दी है, इसके भी बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगली खबर की बात करें तो अब हर गांव में खोले जाएंगे जनसेवा केंद्र, 4.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप भी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं, तो अब सरकार इस राज्य के सभी गाँवों में जनसेवा केंद्र खोलेगी, जिसमें 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आखिरकार किन किन लोगों को सरकार इन जनसेवा केंद्रों में रोजगार देगी, इसके भी बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ ये जनसेवा केंद्र कब से खोले जाएंगे, इसके भी बारे में संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और अगली खबर की बात करें तो अच्छी खबर, इस महीने बाजार में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन, इतनी होगी कीमत। जी हां, आपको बता दें कि एक कंपनी है जिसकी ओर से कोरोना की दवाई को बना लिया गया है, और कंपनी ने बताया है कि इस महीने तक भारत के बाजारों में कोरोना की दवाई आ जाएगी और इतनी कीमत रह सकती है। तो आखिरकार ये कौन सी कंपनी है जिसकी ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, और कोरोना की 1 डोज यानी 1 खुराक की कीमत कितनी होगी, इसके भी बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और अगली खबर की बात करें तो अगले महीने इतने दिन बंद रहेंगे देश के ये सभी बैंक, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बता दें अगले महीने यानी दिसंबर में देश के ये सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपका भी बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो आप ये पूरी लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आखिरकार किस किस दिन अगले महीने बैंक बंद रहेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे।
तो दोस्तों इन सभी खबरों को हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों और मित्रों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी के चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर बड़ी खबर, पैसेंजर गाड़ियों में सिर्फ बैठ सकते हैं इतने लोग, नौकरी या फिर काम धंधे पर जाने वाले लोगों पर भी लग गई है नई पाबंदी। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार की ओर से नए नियमों को लागू कर दिया गया है। दरअसल बता दें कि सरकार ने बिहार राज्य के कई शहरों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां पर सरकारी या फिर निजी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की संख्या को आधा कर दिया है। जी हां, जिन दफ्तरों में पहले 100 लोग काम करते थे अब वहां पर केवल 50 लोग ही काम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो भी यात्री गाड़ियां होती हैं जैसे कि बस, टैक्सी, ई रिक्शा, इनमें भी यात्रा करने के लोगों की संख्या को आधा कर दिया गया है। दरअसल बता दें सरकार ने यह तय किया है कि उन सभी जिलों में जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर इन सभी गाड़ियों में केवल आधे ही लोग बैठ पाएंगे। और इसके अलावा जो भी ड्राइवर अगर ठूस कर इनमें यात्रियों को भरता है तो उसके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी और उसकी गाड़ी को भी सीज किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इन नियमों को राज्य के उन सभी जिलों में 1 हफ्ते तक के लिए लागू रखा जाएगा जहाँ पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगली खबर की बात करें तो किराएदार और मकान मालिकों के लिए सरकार ला रही है नया कानून। अब 2 महीने से अधिक का किराया बाकी रहने पर मकान मालिक निकाल सकता है घर से बाहर। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें कि देश में अब बहुत ही जल्द आदर्श किराया नामक एक नया कानून सरकार लागू करने वाली। इस नियम के तहत जो भी किराए पर रहते हैं या फिर जो भी मकान मालिक अपने घर या फिर कमरे को किराए पर देते हैं उन सब के ऊपर लागू किया जाएगा। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अब किसी भी किराएदार का यदि किराया 2 महीने से अधिक का बाकी रहता है तो मकान मालिक इस कानून के तहत उसे घर से बाहर निकाल सकता है। और इसके अलावा इस नियम के तहत कोई भी मकान मालिक किसी भी रूम पर रह रहे किराएदार के घर में अपनी ही मर्जी के बिना नहीं घुस पाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार के रूम पर या फिर घर पर जाने से 24 घंटे पहले उसे बताना होगा कि वो उससे मिलने आने वाला है। और इसके अलावा कोई भी मकान मालिक उसे अपनी मर्जी के बिना समय से पहले भी नहीं निकाल पाएगा। और अगली खबर की बात करें तो अब हर महीने जमा करना होगा बिजली का बिल, इतने रुपए से अधिक का बकाया रहने पर कट जाएगा बिजली का कनेक्शन। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बिजली विभाग को एक कड़ा संदेश दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन भी लोगों का हर महीने का बिजली का बिल नहीं जमा होता है तो अब उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं। दरअसल बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारियों को ये सभी निर्देश दिए गए हैं कि जिन भी उपभोक्ताओं का बिजली का बिल हर महीने नहीं जमा होता है या फिर 10,000 से अधिक बकाया रहता है तो उनके घरों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बता दें कि ये सभी नियम इसलिए लागू हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई लोगों के बिजली के बिल कई महीनों से बकाया पड़े हुए हैं, जिसके बाद में अब बिजली विभाग सख्ते के रूप में आ गया है। और अगली खबर की बात करें तो आज से 3 दिन बाद इन लोगों के खाते में आने शुरू हो जाएंगे 2,000 रुपए। लिस्ट में नहीं है नाम तो इस नंबर पर करें शिकायत। जी हां, आपको बता दें कि सरकार अगले महीने इन किसानों के खाते में 7वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए भेजने वाली। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार सालाना सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपए 3 किस्तों के रूप में डालती है। इसी कड़ी में अब सरकार 7वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए अगले महीने 1 दिसंबर से डालनी शुरू कर देगी। तो अगर आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता है यानी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है तो आप अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है यानी आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलता है तो आप 180011555266 इस नंबर पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ये नंबर नहीं लगता है तो आप दूसरा नंबर 0112338192 इस नंबर पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं कि आखिरकार आपको इस योजना का लाभ किस वजह से नहीं मिल पा रहा है। और अगली खबर की बात करें तो 1 दिसंबर से बदल जाएंगे LPG गैस सिलेंडर और बैंकों से पैसे निकालने और जमा करने के ये नियम। आपको बता दें कि अगले महीने यानी 1 दिसंबर से आम आदमी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिसमें अब अगर आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS के थ्रू किसी को भी पैसा भेजते हैं तो अब आप इस सुविधा का लाभ साल के 365 दिन में कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी बैंकों ने अब इस सुविधा को 365 दिन 24 घंटे के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले आप इस सुविधा को केवल कुछ ही चुनिंदा दिनों में इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन अब देश के सभी बैंकों ने इसे साल के 365 दिन तक उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
और इसके अलावा जो अगला नियम लागू होने वाला है उसमें अगले महीने 1 तारीख से गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की कंपनियां 1 तारीख से ही गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर घटोतरी करती हैं। या तो आपका सिलेंडर महंगा हो सकता है या फिर सस्ता हो सकता है। फिलहाल आपको इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी उस दिन ही देंगे जब इसमें अगर कोई भी बदलाव होता है तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी जाएगी। और अगली खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब इतनी तारीख तक चलती रहेंगी स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बता दें कि रेलवे की ओर से अभी त्योहारी सीजन के दौरान बताया गया था कि सभी स्पेशल ट्रेनों को 30 नवंबर तक के लिए ही चालू रखा जाएगा, लेकिन अब रेलवे ने इन सभी 13 स्पेशल ट्रेनों को 31 दिसंबर तक भी चालू रखने का फैसला किया है। यानी कि अब ये सभी 13 स्पेशल ट्रेनें 31 दिसंबर तक चलती रहेंगी। तो अगर आप भी बिहार राज्य से किसी भी राज्य में जाने वाले हैं तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो सीएम योगी के बाद अब पीएम मोदी को भी मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल बता दें आपको कि पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब पीएम मोदी को एक शख्स ने कॉल करके उनको जान से मारने की धमकी दे डाली। दरअसल बता दें कि एक शख्स ने पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी फोन पर दी थी, जिसके बाद में तत्काल रूप से सभी पुलिस की यूनिट सक्रिय हो गई और उसके कॉल को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद में पुलिस की ओर से बताया गया है कि धमकी देने वाला ये शख्स शराब के नशे में पूरी तरीके से लिप्त था। हालांकि अभी पुलिस इसके बारे में पूरी तरीके से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि धमकी देने वाला ये शख्स दिल्ली का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी 2 बार मिल चुकी है। और अगली खबर की बात करें तो अब हर गांव में खोले जाएंगे जनसेवा केंद्र, 4.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, हर महीने हो सकेगी अच्छी कमाई। जी हां, आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश राज्य के सभी गांवों में राज्य सरकार 2-2 जनसेवा केंद्र खोलने वाली। दरअसल बता दें कि राज्य के सभी गांवों में करीब 4.5 लाख युवाओं को इन जनसेवा केंद्रों में रोजगार मिलेगा। सरकार ने कहा है कि जल्द ही इस पर काम भी शुरू किया जाएगा, जिसमें करीब 4.5 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की बात कही गई। और अगली खबर की बात करें तो अगले महीने इतने दिन बंद रहेंगे देश के ये सभी बैंक, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि अगले महीने यानी दिसंबर में देश के ये सभी बैंक बंद रह सकते हैं। दरअसल बता दें कि दिसंबर महीने के 4 तारीख, 6 तारीख, 13, 20 और 27 तारीख को रविवार होने के चलते तो बैंक बंद रहते ही हैं। और इसके अलावा 26 दिसंबर को चौथा शनिवार होने के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। और इसके अलावा जो भी क्रिसमस त्यौहार होता है या फिर जो भी स्थानीय स्तर के त्यौहार होते हैं उनके चलते भी देश के सभी बैंक बंद रह सकते हैं।